brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। गृहस्थ में रह करके अन्य जाति का लोग वो अगर कथा करते हैं तो ये निषेध माना गया है। ये शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा। व्यासपीठ पर ब्राह्मण या साधु का ही आसीन होना अच्छा होता है। इटावा में भागवत कथा में हुआ कांड किसी के जहन से उतर नहीं पा रहा है। अब ये लड़ाई यादव वर्सेस ब्राह्मण होती नजर आ रही है। हालांकि इस कांड ने पूरे संत समाज को झकझोर कर रख दिया है, चाहे वो इटावा का हो या अयोध्या का। इसीलिए तो अयोध्या के सबसे प्रतिष्ठित गद्दी के महंत जगत गुरु पीठाधीश्वर कृपालू जी महाराज और हनुमानगढ़ी के महंत गौरी शंकर दास दोनों ने इस मामले पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दोनों संतों ने धर्म की मर्यादा और कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने वालों को साफ शब्दों में चेताया है। महंत कृपालू जी महाराज कहते हैं कि धर्म के नाम पर हिंसा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने इटावा कांड को गलत ठहराते हुए सख्त लहजे में कहा कि कानून को हाथ में लेने का किसी का अधिकार नहीं है। हालांकि उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि व्यासपीठ पर वही बैठे जो ब्राह्मण हो और भागवत का गहन ज्ञान रखता हो। देखिए, ऐसा है कि किसी को मतलब प्रताड़ित करना यह धर्म का क्षेत्र नहीं है। प्रताड़ित नहीं करना चाहिए था। जैसे उन्हें व्यासपीठ से उतार देना चाहिए था। व्यासपीठ से उतार करके उन्हें जो मतलब समझा बुझा देना चाहिए कि ये आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर का चीज़ है। अगर वो कर भी रहे थे तो भागवत कथा में, अगर ये श्रीमद् भागवत में लिखा है कि वैष्णव हो, विरक्त हो और ब्राह्मण हो, वही भागवत की कथा बैठ करके व्यासपीठ पर कर सकता है। लेकिन उनको करना ये मतलब अच्छा नहीं था। लेकिन उन्होंने शास्त्र विधि से किया नहीं, शास्त्र विधि को माना नहीं और वह अपनी जीविका चलाने के लिए किया। खैर, उसके लिए वो नहीं है, लेकिन मतलब ब्राह्मणों को भी इसकी सोचना चाहिए। इस तरह से दंड देना, ये मतलब कानून अपने हाथ में लेना, ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है। उसके लिए सरकार बनाई गई, उसके लिए कानून बनाई गई, उसकी व्यवस्था है, वहाँ सूचित करना चाहिए था। महाराज जी, क्या इसमें कुछ कहीं लिखा भी है कि सिर्फ ब्राह्मण ही कथावाचक बन सकते हैं? हाँ, भागवत में लिखा है। भागवत में लिखा है कि उस व्यासपीठ पर, श्रीमद् भागवत की कथा के लिए व्यासपीठ पर वो विरक्त हो, वैष्णव हो और ब्राह्मण हो, वही व्यासपीठ पर बैठकर कथा कर सकता है। अगर मान लीजिएगा किसी तीर्थ क्षेत्र में रह रहा है और वह विरक्त है, संत है, महंत है, तो कथा कर सकता है। परंतु ऐसे तो कथा करने के लिए हर कोई अपने जाति में जाकर कथा, हर जाति का अब आजकल पंडित हो गए हैं, हर जाति अपने जाति में करा सकता है। लेकिन सामूहिक रूप से कथा अगर सुनानी है लोगों को तो उसमें ब्राह्मण का होना अनिवार्य है, वो कथा सार्थक होती है। वहीं दूसरी तरफ महंत गौरी शंकर दास ने भी तीखा हमला उन लोगों पर किया जिन्होंने कानून हाथ में लिया। उनका कहना है कि कानून को हाथ में लेने वालों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता और अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय मंत्री महंत गौरी शंकर दास ने भी इटावा कांड पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में कानून व्यवस्था बेहद मजबूत है। किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन व्यासपीठ की गरिमा को कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। पहली बात तो जो आपने इटावा की घटना के बारे में पूछा, तो किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। जिन लोगों ने भी ये कार्य किया है उन्होंने बहुत ही गलत कार्य किया है। दूसरी बात, जैसा कि सुनने में आया है कि जो ब्राह्मण परिवार के लोगों ने कहा कि हमारी घर की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ किया, तो छेड़छाड़ किया तो कानून आप हाथ में नहीं ले सकते हैं। उसके लिए पुलिस है, उसके लिए प्रशासन है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ऐसे सक्रिय रहती है जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है। तो इस प्रकार से जिन लोगों ने इस प्रकार का कार्य किया है वो बहुत ही गलत कार्य किया है। तो महाराज जी, क्या इसमें भी कहीं ना कहीं है कि महंतों की जात पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं? देखिए, गृहस्थ और साधु में अंतर होता है। जब हम राम मंत्र लेते हैं तो हमारा अच्युत गोत्र होता है। जब हम घर द्वार छोड़ते हैं, अपने गुरुदेव भगवान से राम मंत्र लेते हैं, तो हमारा अच्युत गोत्र होता है और समस्त वैष्णव का ही अच्युत गोत्र होता है। तो इसमें साधु की कोई जाति नहीं होती है। अच्छा महाराज जी, जो कथावाचक होती है उनको क्या उस पर किसको बैठना चाहिए जो कथावाचक से? हाँ, ये आपने बहुत सही प्रश्न किया कि व्यासपीठ पर ब्राह्मण या साधु का ही आसीन होना अच्छा होता है। दूसरी बात, आजकल देख रहे हैं
कथावाचकों की भरमार लगी हुई है और कोई सीमा नहीं है। दरअसल टावा के थाना बकेवर इलाके के दांदरपुर गांव में कथा के दौरान कथावाचक और उनके सदस्यों के साथ अमानवीय कृत्य की वारदात सामने आई। कथित तौर पर गांव में भागवत कथा कहने के लिए कथावाचक मुकुटमणि अपने सहयोगियों के साथ कथा करने आए थे। आरोप है कि पहले ही दिन कलश की स्थापना कराने के बाद भोजन के समय किसी ने उनसे उनकी जात पूछ ली। इसके बाद गांव वालों ने कहा कि तुम यादव हो और अनुसूचित जाति के हो तो कथा कैसे कर सकते हो। बताया जा रहा है कि इसी बात पर कहासुनी हुई, जिसके बाद कथावाचक और उनकी टीम के सदस्यों को ग्रामीणों ने घेर कर पहले बाल कटवाए और नाक रगड़ी। आरोप तो ये भी है कि उनके ऊपर पेशाब भी फेंका गया। वहीं दूसरे पक्ष का कहना था कि कथावाचक मुकुटमणि ने महिला के साथ छेड़छाड़ की थी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कई गिरफ्तारियां भी की हैं, लेकिन अयोध्या में संत समाज का बेगुस्सा कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वालों पर फूटा है। साथ ही उन्होंने सलाह ये भी दी है कि व्यास की गद्दी पर ब्राह्मणों को ही विराजमान होना चाहिए। क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। अयोध्या से मयंक शुक्ला की रिपोर्ट, यूपी तक।